और स्वागत है आपका बेसिक इंग्लिश में। ये प्रेजेंटेशन आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में मदद करेंगी। तो चलिए देखते हैं साथ मिलकर कि क्या क्या है इस प्रेजेंटेशन। Moving on to the slide number 1, it's about alphabet and pronunciation. इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और हर एक लेटर का एक यूनिक साउंड होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रोनाउंसिएशन को मास्टर करना है तो जैसे ए का साउंड कैट और केक में अलग अलग होता है, जैसे CAT कैट एंड CAKE केक। इसमें कैट और केक में जो ए का साउंड डिफरेंस है वो अलग अलग है। इसको समझने के लिए फिनोटिक सिंबल्स का यूज करके आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेटिव स्पीकर्स को सुनो और उनके बाद रिपीट करो। So as it understanding the letters, mastering pronunciation, practice with phonetics and listen and repeat. आप मूवीज, कार्टून और एनिमेशन की सहायता से अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हो, जस्ट आप उसको लिसन करके। Moving on to the next slide, it's nouns and articles. So nouns लोग, जगह, चीजों या आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन नाउन्स जनरल नेम्स होते हैं जैसे कि बुक, और प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम होते हैं जैसे लंदन। आर्टिकल नाउन्स की स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करते हैं। द स्पेसिफिक नाउन के लिए आर्टिकल यूज होते हैं जैसे द बुक और अ और एन। नॉन स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होते हैं जैसे कि अ बुक। उदाहरण के लिए द डॉग रैन डाउन द स्ट्रीट और अ कैट सैट ऑन द मैट। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ बेसिक नाउन्स। अगर आपको किसी आर्टिकल की स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करना है तो आप द यूज कर सकते हैं जैसे कि द बुक। और अगर आपको उसको जनरल टर्म में दिखाना है कि दिस इज द जनरल, सो आप इसको अ बुक ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बताना है कि कोई कहाँ पे रहता है, सो जॉन लिव्स इन लंदन। लंदन क्या हो गया? लंदन हो गया नाउन जो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट्स वर्ब्स एंड टेंसेस। वर्ब्स एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। प्रेजेंट टेंस एक्शन को बताता है जो अभी अभी हो रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर आई वॉक। पास्ट टेंस उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो हो चुके हैं, जैसे आई वॉक। एंड फ्यूचर टेंस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो होने वाले हैं, जैसे कि वर्ब कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज होता है, जैसे आई वॉक और आई विल वॉक। अलग अलग टेंसेस में सेंटेंस लिखना प्रैक्टिस करो ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ उसमें और आप अच्छे से टेंसेस को डिफाइन कर पाओ। जैसे प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ, आई वॉक, शी ईट्स। पास्ट टेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड, जैसे कि आई वॉक, मैं चल सका हूँ, मैं चल चुका हूँ। शी एट, वो खा चुकी है। फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन। एंड वर्ब कॉन्जुगेशन लव्स, हाउ, वर, चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट टू द टेंस। मूविंग ऑन टू द, इट्स अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं जैसे बिग या हैप्पी। एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं जैसे क्विकली या वेरी। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन को भी इंडिकेट करते हैं जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट। एक कंपैरिजन हो गया क्विक, क्विकली और मोर क्विक। अपने आसपास की चीजों और एक्शन को डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करो जिससे आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में महारत हासिल कर पाओ। जैसे कि एडजेक्टिव्स में आ गया एंग्री, बैड, ब्रेव, केयरफुल, इजी, हैप्पी, इमीडिएट, नर्वस, पोलाइट, वीक, क्वाइट, स्लो एंड टायर्ड। और एडवर्ब्स में उसकी ILY या फिर LY फॉर्म जो शो हो रही है वो दिखाती है कि ऐसा हो रहा है। So this is the difference between adjective and adverbs. आप इसको प्रैक्टिस करके मोस्ट ऑफ द इंग्लिश आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में। Alright, moving on to the next slide. Sentence structure. So there are subject, verbs and object. Subject is someone who, noun or pronoun performing the action. Like friend, is, curious, her, very, his. This is the subject. सो सब्जेक्ट में क्या होता है, एक सेंटेंस में यूजुअली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे द कैट चेज द माउस, यहाँ द कैट सब्जेक्ट है, चेज वर्ब है एंड द माउस ऑब्जेक्ट है। जो माउस है वो ऑब्जेक्ट हो गया, द कैट सब्जेक्ट हो गई एंड चेज जो है वो वर्ब हो गया। जो एक्शन कर रही है कैट चेज कर रही है एक माउस को, जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो वर्ब में आएगा। जो कैट है वो सब्जेक्ट में आएंगी और किसको चेज कर रही है माउस को, ऑब्जेक्ट में आएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना करेक्ट सेंटेंस में बनाने में मदद करती है। जो भी सेंटेंस आप पढ़ते हो या सुनते हो उनको ब्रेक डाउन करके प्रैक्टिस करो। इट विल बी इजियर फॉर फॉर्मिंग द सेंटेंसेस बाय दिस सिंपल टेक्निक। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, कॉमन फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन। See, if you have to practice learning English and speaking English, you have to
gain some knowledge about how to talk और daily communication, basic communication. जैसे कि आप किसी को मिल रहे हो, ग्रीट कर रहे हो तो हेलो बोलेंगे, अगर आप किसी से अंतिम विदा ले रहे हो तो गुड बाय बोलेंगे, किसी ने आपकी मदद की तो थैंक यू बोलेंगे, यू आर वेलकम बोलेंगे, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट्स योर नेम, एंड how to describe ourselves or how to introduce ourselves. These are some basic terms and terminologies you have to practice for basic English. And at the last, conclusion and resources. अंत में रेगुलरली प्रैक्टिस करो और इंग्लिश को मूवीज, म्यूजिक और कन्वर्सेशन के थ्रू इमर्स करो। ऑनलाइन फोरम्स या कन्वर्सेशन के ग्रुप ज्वाइन करके अपनी स्किल को प्रैक्टिस करो। देखने के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहो और जल्द ही प्रोफिशिएंट हो जाओगे आप इन इंग्लिश के टर्म्स में। पर एक मेजर सवाल आता है कि प्रैक्टिस कहाँ पे करें, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन अपने दोस्तों के साथ बात करने भी गए तो वो अपना मजाक उड़ा कर भगा देंगे आपको वहाँ से कि जा भाई तू इंग्लिश बोल ले, हम तो हिंदी और मराठी में कंफर्टेबल है। बट अगर आपको प्रैक्टिस करने की रही तो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप फोरम्स ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इंग्लिश जो स्पीचेस होती है क्रिकेटर्स की या फिर फेमस फिल्म स्टार्स की वो सुन सकते हो, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मूवीज के थ्रू आप उसको समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोनाउंसिएशन एंड टोन ऑफ दैट एक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस